नमस्कार दोस्तों, आज शुरू कर रहा हूँ उत्तर भारत की सबसे पवित्र शक्तिपीठ यात्रा, जिसमें हम सबसे पहले जाएंगे नैना देवी, ज्वालामुखी और फिर पहुंचेंगे नगरकोट वाली देवी ब्रजेश्वरी देवी के चरणों में। अभी घड़ी में बजे हैं 2:30 और हमें तैयार होकर 4 बजे तक निकलना है नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी कहते हुए निकलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ पे हमारी ट्रेन वंदे भारत 5:50 पे है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन हमें आनंदपुर साहिब तक पहुंचाएगी। वैसे ये ट्रेन अंब अंदौरा तक चलती है। मित्रों, ये यात्रा हर भक्त का सपना होती है। उसी ऊर्जा के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में बैठने के 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और जैसे जैसे ट्रेन माता के दरबार के करीब पहुंच रही थी, मन में एक अलग ऊर्जा भर रही थी। अभी हम अंबाला स्टेशन क्रॉस करते हुए, चंडीगढ़ क्रॉस करते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आनंदपुर साहिब स्टेशन पहुंच गए। यहाँ से हम अपनी पहली देवी नैना देवी की यात्रा शुरू करेंगे, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में पड़ती है। स्टेशन से बाहर निकल के हमने टैक्सी ली और हम वहाँ से निकल पड़े नैना देवी के लिए। और अब हम पहुँच गए नैना देवी, जहाँ पे हम रोप वे से नैना देवी मंदिर के लिए यह मंदिर बहुत ही ऊंचाई पे है और रोप वे से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की आंखें गिरी थीं। थोड़ी ही देर में हम माता के मंदिर पहुंच गए और हमने पूजा की और माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर बहुत ही ऊंचाई पे है, ऊपर से बड़े ही भव्य नज़ारे देखने को मिल रहे थे। यहां से भाखड़ा नांगल डैम का रिजर्वायर भी दिखता है। आप भी वीडियो के माध्यम से मानसिक यात्रा का आनंद लीजिए और माता के मंदिर के दर्शन कीजिए। माता के दर्शन के बाद एवं पहाड़ों के भव्य नज़ारे से हमारी सारी थकान उतर चुकी थी और हम रोपवे से उतरे, थोड़ा मंदिर में समय व्यतीत किया, कुछ खाया पिया और वहाँ से हम अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े ज्वालामुखी। दोस्तों, नैना देवी से ज्वालामुखी करीब 90 किलोमीटर दूर है और ये अगली सुबह हमारे होटल के बाहर के व्यू। होटल हमने ऑनलाइन ही बुक कर दिया था। तो ज्वालामुखी दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां बिना तेल बत्ती के प्राकृतिक ज्योति प्रकट होती है। कहते हैं यह मां की स्वरूप ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। दोस्तों, जो लोग पहली बार ज्वाला माता आते हैं वो जिंदगी भर यह दरबार नहीं भूलते। यहाँ माँ की 9 ज्वालाएं विराजित हैं। हर ज्वाला शक्ति अलग रूप में प्रतीक है। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है माँ ज्वाला की मुख्य ज्वाला। आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। इसी मंदिर में अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र भी मौजूद है, जो कि माता ने स्वीकार नहीं किया था और ये सोने का छत्र था, लेकिन ये अलग ही धातु का बन गया। कहा जाता है आज तक कोई पता नहीं कर पाया ये कौन सी धातु है। और इसी मंदिर में हमने गोरख डिब्बी और माता के चरणों के दर्शन किए। माता का ध्वजा भी यहाँ मौजूद है। जी हाँ, ये माता के स्वरूप हैं और यहाँ पे माता के चरणों के दर्शन भी करते हैं। आप भी कीजिए। दोस्तों, अब हम निकल पड़े अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, नगरकोट की श्री ब्रजेश्वरी माता के दरबार की ओर। तो यही वह शक्तिपीठ है जिसे ब्रज क्षेत्र में कुल देवी के रूप में माना जाता है। अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, इगलास, इन सारे क्षेत्रों में माँ ब्रजेश्वरी को नगरकोट वाली माता भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों ब्रज के लोग इन्हें अपनी कुलदेवी क्यों मानते हैं? आइए आपको असली कारण बताते हैं। इसके 3 कारण हैं।
पहला, नगरकोट वाली देवी का असली नाम वज्रेश्वरी है और वज्रेश्वरी नाम जुड़ा है महाराज वज्र से, जो भगवान कृष्ण के परपोते थे। यानी ब्रज की परंपरा का नगरकोट की शक्ति का सीधा संबंध है। दूसरा कारण, मुगल काल में जब ब्रज क्षेत्र पर संकट आया तो अलीगढ़, हाथरस, मथुरा के लोग हिमाचल की ओर निकले। उन यात्राओं में उनकी आस्था नगरकोट माता पर टिकी। माता ने उनकी मनौतियाँ पूरी की, व्यापार बढ़ाया, परिवार सुरक्षित किए और तभी से यह देवी ब्रज वालों की रक्षक मानी गई। तीसरा कारण, नगरकोट वाली माता को मन्नत पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। इसलिए ब्रज की हर गली मोहल्ले में कोई न कोई परिवार नगरकोट पर नारियल बांध कर आता है। मंदिर के रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दुकानें भी थीं, जहाँ से हमने प्रसाद भी लिया और हम निकल पड़े माता के दर्शन के लिए। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे थे, हमें एक अलग ही एहसास हो रहा था। 5 मिनट पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुँच गए नगरकोट वाली देवी के मंदिर प्रांगण में। बोल नगरकोट वाली मैया की जय। आप लोग भी माता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हमने आशीर्वाद लिया और पूजा की और निकल पड़े बाहर की ओर और हमने वहाँ फ्रूट चाट का आनंद लिया और उसके बाद हम अपने अगले पड़ाव चामुंडा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, नगरकोट तक की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और आगे हम निकल पड़े चामुंडा देवी के लिए। इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग चामुंडा, बगुलामुखी और चिंतपूर्णी पहुँचे। यात्रा का पूरा ब्यौरा मैंने अंत में लगा रखा है, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार इस यात्रा को ज़रूर कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।